वेलकम बैक टू AKM एजुकेशन पॉइंट। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क थ्योरी का दूसरा पार्ट। नेटवर्क थ्योरी के हमने स्टार्टिंग में देखा कि नेटवर्क थ्योरी में किस तरीके से करंट, नेटवर्क थ्योरी के जो सर्किट थे उसमें किस तरीके से करंट फ्लो कर रहा था। अब हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क थ्योरी में जो प्रेजेंट सोर्सेज होते हैं वो एक्टिव सोर्स होते हैं या फिर पैसिव सोर्स होते हैं। ठीक है। सो अब अगर एक्टिव सोर्स है, एक्टिव सोर्स एक्टिव सोर्स कैसे सोर्स होते हैं? एक्टिव सोर्स वे सोर्स होते हैं जो हमारे पास RLC। अब RLC जो थ्री पैसिव लंप्ड सोर्स हैं ये। ओके, तो ये तीनों RLC पैसिव लंप्ड सोर्स हैं। ये क्या करते हैं? हमेशा ऑलवेज ऑब्जर्व एनर्जी और आई कैन से दैट कंज्यूम द एनर्जी। और इसमें जो करंट का फ्लो होगा, इन सारे सर्किट्स में करंट का फ्लो जो RLC है, करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, ये रजिस्टर है, ठीक है, ये हमारे पास रजिस्टर है इस तरीके से, दिस इज़ R रजिस्टेंस। ओके, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इधर ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, और इधर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसकी, इंडक्टर की, इंडक्टर कुछ इस तरीके से उसका इंडक्टर का सर्किट होता है। तो यहाँ पे जो करंट होगा वो I होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये L, इसके अक्रॉस वोल्टेज दैट इज V, इसके अक्रॉस वोल्टेज V हो गया। अगर मैं बात करूँ किसकी, कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर कैसा होता है? कुछ इस तरीके से होता है कैपेसिटर। ओके, तो ये यहाँ से V वोल्टेज इसके अक्रॉस, इसमें करंट फ्लो करेगा I, और ये हो गया हमारे पास C कैपेसिटर। ओके, तो जो RLC एक्टिव सोर्स कब होते हैं? जो कि एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, वो एक्टिव सोर्स होते हैं। अगर ये तो प्रेजेंस ऑफ एक्टिव सोर्स था, यहाँ पे क्या था? एक्टिव सोर्स प्रेजेंस था, एक्टिव सोर्स का प्रेजेंस था। अगर एक्टिव सोर्स का एब्सेंस होगा तो उस जगह पे क्या होगा? एब्सेंस ऑफ एक्टिव सोर्स। तो जो हमारे RLC सर्किट हैं वो क्या करेंगे? जो हमारे RLC सर्किट होंगे, यहाँ पर हमेशा एनर्जी क्या कर रही थी? एनर्जी ऑब्जर्व हो रही थी, और एनर्जी ऑब्जर्व मतलब कंज्यूम हो रही थी। और जब RLC ये अब्सेंस ऑफ एक्टिव सोर्स होगा, RLC सर्किट में, तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगी? एनर्जी डिलीवर्ड होगी, एनर्जी डिलीवर्ड होगी। ठीक है, एनर्जी डिलीवर्ड होगी। और यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन होगा, करंट फ्लो माइनस नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, मतलब वो डिलीवर्ड करेगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा, वो रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से होगा।
देखो इस तरीके से, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ करंट फ्लो एंटरिंग कहाँ से, नेगेटिव से होगा, कहने का मतलब ये एंटरिंग नेगेटिव से होगा, करंट का नेगेटिव से एंटरिंग होगा। ये बी वोल्टेज हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, आर रजिस्टर हो गया। अगर मैं बात करूँ इंडक्टर होगा तो किस तरीके से इंडक्टर बिहेव करेगा, इंडक्टर कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा। एल एंटरिंग कहाँ से, यहाँ से एंटरिंग है तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ओके। और इसके एक्रॉस जो वोल्टेज होगा वी वोल्टेज होगा। अगर मैं बात करूँ किसकी, कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर में क्या होने वाला है, कैपेसिटर में कुछ इस तरीके से होगा। सी करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, इसका मतलब यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। और इसके एक्रॉस जो वोल्टेज है, इसके एक्रॉस जो वोल्टेज है वो वी होगा, इसके एक्रॉस जो वोल्टेज हो गया वो वी हो गया, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया कि अपने पास ये था, ये कैपेसिटर था, ये हमारे पास ये रजिस्टर था, रजिस्टर, दिस इज इंडक्टर, इंडक्टर, और ये कैपेसिटर, ओके। रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर यहाँ पे। तो यहाँ पे करंट का जो अगर हमारे पास ऑब्जर्व करेगा, मतलब अब प्रेजेंट ऑफ एक्टिव सोर्स था तो वहाँ पे क्या कर रहा था, हमेशा एनर्जी को क्या कर रहा था, ऑब्जर्व हो रही थी, मीन्स एनर्जी हमारी कंज्यूम हो रही थी। तो यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन था वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा था, मतलब करंट एंटर कर रहा था वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये हमारे पास